वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स फॉर एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, फॉर्म्स ऑफ मार्केट में मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। व्हाट आर द फीचर्स ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। एक वीडियो जो है, एक हमारा वन शॉट वीडियो है पूरा का पूरा, जिसमें 52 मिनट्स का है। परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन एंड ओलिगोपोली, चारों के फॉर्म को मैंने एक साथ एक्सप्लेन कर दिया है। ओके, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट का रिक्वेस्ट था कि भाई सर आप डिफरेंट वीडियो जो है वो एक मोनोपोली पे, दूसरा मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, तीसरा परफेक्ट कंपटीशन पे सेपरेटली भी वीडियो एक शेयर कर दो। तो मैंने ये स्टार्ट किया। तो अब ये मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में कैरेक्टरिस्टिक्स, हाउ विल यू आइडेंटिफाई द मार्केट दैट कि यहाँ पे जो है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन एग्जिस्ट करता है। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग मच मोर टाइम, first and foremost thing, how will you identify monopolistic competition? Means monopoly plus perfect competition. Whatever features are there in this, the combination of features of monopoly and perfect competition दोनों का साथ में है। मोनोपोली के भी फीचर्स यहाँ पे है और परफेक्ट कंपटीशन के भी फीचर्स यहाँ पे है। दैट इज कॉल्ड मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, मींस मोनोपोली प्लस परफेक्ट कंपटीशन। ओके, फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन इज लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। सेलर्स भी ज्यादा है, बायर्स भी ज्यादा है। Okay, but mind well, in monopolistic competition, customer will ask for a particular brand. In this, brand comes first. Brand सबसे पहले आता है monopolistic competition में। Okay, whether in perfect competition, प्रोडक्ट जो है, प्रोडक्ट उनको चाहिए, उनको प्राइस के ऊपर कुछ होता है, प्राइस उनको पता होता है कि प्राइस जो है वो एक नॉर्मल प्राइस चलता है, 5 रुपए का तो 5 रुपए, बस बात खत्म। ओके, यहां पे क्या होगा, ब्रांड कम्स फर्स्ट। यहां पे 5 रुपए वाला पेन लेने नहीं आएगा, पार्कर पेन चाहिए। ओके, तो दैट इज कॉल्ड मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। है पेन लेकिन पार्कर का चाहिए, क्यों? उसमें यूनिक फीचर्स है। इज दैट क्लियर? इसके फीचर्स यूनिक है, दैट इज वाई। लेकिन इसमें फर्स्ट जो है वो क्रिएटेड लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, बहुत सारे बायर्स होंगे, बहुत सारे सेलर्स होंगे। ओके, बट कंपटीशन इज एमंग द ब्रांड, ब्रांड के बीच में कंपटीशन होगा। ओके, सेकेंड पॉइंट, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का जो है उसमें प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। यस, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। व्हाई ब्रांड कम्स फर्स्ट? अगर मैं शूज खरीदने जाता हूं, मैं वुडलैंड या रेड टेप, ओके, तो ये क्यों बोलूंगा? वाई ब्रांड कम्स फर्स्ट? बिकॉज प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन आर देयर। समटाइम्स प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन इज इन द माइंड ऑफ कंज्यूमर, समटाइम्स प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन इज इन द माइंड ऑफ कंज्यूमर। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन होता नहीं, लेकिन एडवर्टाइजमेंट कर करके कंज्यूमर के दिमाग को है वो टर्न कर देते हैं, एंड कंज्यूमर को लगता है कि नहीं, ये एडवर्टाइजमेंट दिखा रहा है, इन द सेम वे दे आर गोइंग टू डिमांड द प्रोडक्ट। ओके, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन कहां पे है? बिस्किट इंडस्ट्री, टी बिस्किट में देखो पार्ले जी, ओके, ब्रिटानिया, ओके, बहुत सारे दूसरे ब्रांड्स जो है वो आप देख सकते हो मार्केट में, गुड डे, ओके। ये सब जो है ये क्या है? मैक्विटीज, ये सब क्या है? कंपटीशन अमंग द ब्रांड्स। ओके, चॉकलेट्स, competition among the brands, monopolistic competition. Okay, then ये सभी जो है उसमें सब में क्या है? प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन है। Why consumer will demand the particular KitKat? नेस्ले का KitKat जो है वो क्यों डिमांड करते हैं? प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन है। Why many students या यंगस्टर्स जो है वो डिमांड करें कि भाई कैडबरी डेयरी मिल्क हमें चाहिए, क्यों? प्रोडक्ट डिफरेंसेस है। अब तो क्या है कि प्रोडक्ट पोर्टफोलियो बढ़ा दिया। ओके, कैडबरी डेयरी मिल्क के पास जो है वो बहुत सारा लार्ज नंबर ऑफ प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है कि फ्रूट एंड नट्स, ओके,
देन जेली बेस्ड चॉकलेट, देन कोकोआ बेस्ड। ओके, तो ये सब जो है ये क्या है, दिस इज व्हाट द प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन इज। देन टी, बहुत सारे एग्जांपल्स है, कंपटीशन अमंग द ब्रांड्स और डिफरेंशिएशन। चाय में सचदेव, वाघ बकरी, ओके, तो ये सब, लिप्टन ताज़ा चाय, ओके, देन टाटा का रेड लेबल। तो ये सब जो है ये क्या है, competition among the brands comes first, product differentiation are there, on the basis of uniqueness prevail in the product, consumer will demand the product, on the basis of uniqueness in the product consumer will demand the same on the basis of that brand। okay, third important point is freedom of entry। यहाँ पे लिखा है फ्रीडम ऑफ एंट्री, लेकिन इतना पॉसिबल नहीं है, फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट। यस, वॉशिंग पाउडर इंडस्ट्री में फ्रीडम है एंट्री का, बट मेनी ए टाइम्स व्हाट हैपेंड दैट अगर वो जो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में मेनी ब्रांड्स आर देयर, इफ दे केम टू नो, तो वो फिर क्या करेंगे, एक लेवल पे प्राइस डाउन करेंगे एंड इट इज़ टफ टू सर्वाइव। बट एक्चुअल में देखा जाए तो फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट है। इफ एनी पर्टिकुलर फर्म वांट्स टू, ब्रांड वांट्स टू एंटर, देन दे कैन। अभी देखो ये बजाज का आलमंड ऑयल बहुत सालों से जो है वो एक ही ब्रांड था, आज डाबर एंटर हुआ है। ओके, फिर बहुत सारे ब्रांड जो है वो बादाम ऑयल में एंटर हो गए हैं। ओके, अब तो लोकल भी वो मिलना शुरू हो गया है। ओके, सो लाइकवाइज व्हाट हैपेंड, फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट। बेवरेजेस इंडस्ट्री में बिफोर 1991 थम्स अप ही था इंडिया में, थम्स अप एंड लिम्का। ओके, देन आफ्टर पेप्सी, कोका कोला, स्प्राइट तो लेट एंटर हुआ, देन बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स थे, 7 अप। ओके, तो ये सभी जो है ये क्या है, ये मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का पॉइंट है कि कंपटीशन अमंग द ब्रांड्स एंड फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट। एंटर हो सकते हैं और एग्जिट भी कभी भी हो सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, प्राइस पॉलिसी। In this, pricing policy is as like firm is on supernormal profit, that is why price is more than average cost. Firm is on supernormal profit, in this situation price is more than average cost, average cost से price ज़्यादा होता है, means firm is on supernormal profit. Whatever amount firm is investing into the business, firm is able to easily fetch that return from the market by charging more price. And why customers are ready to pay more price? Because customer is getting more utility by using the product use करके उनको ज़्यादा utility derive होता है, that is why। okay, तो प्राइस पॉलिसी जो है उसमें कॉस्ट ऑफ एडवर्टाइजमेंट कैन ऑल्सो दे आर एबल टू add that, and people are also ready to pay for it, that is why यहाँ पे सेलिंग जो है वो भी ज़्यादा हो सकता है। ओके, देन सेलिंग कॉस्ट मीन्स कॉस्ट ऑफ एडवर्टाइजमेंट भी लिख सकते हो आप, सेलिंग कॉस्ट और कॉस्ट ऑफ एडवर्टाइजमेंट पॉसिबल है बिकॉज एवरी पर्टिकुलर ब्रांड एडवर्टाइज their brands through the TV, through the particular social media, and by in that advertisement they create product differentiation। ये uniqueness क्या है, why my product is the best to use, वो जो है वो कंज्यूमर को एजुकेट करते हैं how to use my product। तो वो जो है वो पूरा का पूरा एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट जो है वो यहाँ पे चार्ज हो सकता है। कॉस्ट ऑफ एडवर्टाइजमेंट जो है उसके हिसाब से प्राइस भी बढ़ा सकते हैं। ओके, सिम्पोलो सिरेमिक है हमारे मोरबी में, तो सिम्पोलो सिरेमिक ने ऋतिक रोशन को हायर किया है। ओके, कजारिया है, अक्षय कुमार इज़ द ब्रांड एम्बेसडर। लाइकवाइज सोमानी, तो सोमानी का है सलमान खान ब्रांड एम्बेसडर। लाइकवाइज
बहुत सारे जो है वो दूसरे इंडस्ट्री में भी एग्जांपल दे सकते हैं। विमल में तो तीनों के तीनों है, अजय देवगन है, अक्षय कुमार है एंड शाहरुख खान है। ओके, सो लाइकवाइज कॉस्ट ऑफ एडवर्टाइजमेंट इज ऑल्सो पॉसिबल इन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। तो ये पान मसाला का जो पूरा मार्केट है उसमें भी मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है। रजनीगंधा, पान विलास, देन दिस वन ये विमल। ओके, सिक्स्थ पॉसिबल, lack of perfect knowledge. Yes, under monopolistic competition the players can fetch the price till the moment customer does not have perfect knowledge. जब तक perfect knowledge नहीं होता तब तक जो है वो price fetch हो सकता है। once the customer came to know, once the customer educate very well कि हमें पता है कि product में क्या है this and that, then immediately they will not ready to pay more price. Okay, so lack of perfect knowledge, customers are not having perfect knowledge regarding the product and that is why they advertise every now and then. Then next point जो है नॉन प्राइस कंपटीशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट नॉन प्राइस कंपटीशन। यहाँ पे जो कंपटीशन होगा वो नॉन प्राइस कंपटीशन होगा। नॉन प्राइस कंपटीशन मीन्स कि प्राइस को लेके कोई प्रॉब्लम नहीं है कस्टमर को, कस्टमर आर रेडी टू पे प्राइस। ओके, तो दैट इज कॉल्ड नॉन प्राइस कंपटीशन। कस्टमर बोलेगा कि भाई प्राइस लेना है तो ले लो। ओके, वी वांट क्वालिटी, क्वालिटी कॉन्शियस मीन्स ब्रांड लॉयल कस्टमर्स आर देयर। द मोस्ट प्रॉपर वर्ड इज ब्रांड लॉयल कस्टमर्स। ओके, एवरी टाइम दे डिमांड ओनली वन पर्टिकुलर ब्रांड। अगर शेविंग क्रीम में कोई जिलेट डिमांड करता है तो वो जिलेट ही प्रीफर करेगा। ओल्ड स्पाइस में उसको टर्न करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। एंड इफ द पर्टिकुलर पर्सन इज गो फॉर ओल्ड स्पाइस देन उसके बाद वो जिलेट में टर्न नहीं होगा। तो दैट इज कॉल्ड ब्रांड लॉयल कस्टमर्स। तो ये नॉन प्राइस कंपटीशन है। अगर आप प्राइस बढ़ा दो, जिलेट अगर प्राइस बढ़ा देता है फिर भी कस्टमर विल स्टिक टू देयर पोजीशन। वो वहीं से वही प्रोडक्ट जो है, वही ब्रांड जो है वो डिमांड करेगा, वो परचेस करेंगे। लाइकवाइज वुडलैंड जो अगर प्राइस बढ़ाता है स्टिल कस्टमर विल स्टिक टू देयर पोजीशन। स्विच ओवर नहीं होगा। नॉन प्राइस कंपटीशन, व्हाई? बिकॉज कस्टमर इज क्वालिटी कॉन्शियस एंड द ब्रांड्स आर ऑल्सो सर्विंग द बेस्ट पॉसिबल by developing the features of the product. They serve the best to their customers कि customer जो expect करते हैं before they purchase the product, whatever they expect, as per that expectation the brands are satisfying the needs। ये नॉन प्राइस कंपटीशन होता है। एंड यहाँ पे जो है, यहाँ पे शेप ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू का जो शेप होगा, ओके, तो वो शेप जो है वो इस तरह का होगा। मार्जिनल रेवेन्यू एंड एवरेज रेवेन्यू फ्लैटर। ओके, फ्लैटर मीन्स फ्लैटर क्यों? बिकॉज क्लोज सब्सटीट्यूट्स आर देयर। ओके, क्लोज सब्सटीट्यूट है। Under monopolistic competition, the firm has perfect more elastic demand. More elastic demand means what? कि अगर एक particular brand का price बढ़ गया तो immediately customer can switch over to the other particular brand, क्योंकि competition है तो अच्छा brand जो है वो quality भी अच्छा मिल रहा है। So why don't consumer will shift? ओके, तो वो कंज्यूमर इजीली शिफ्ट कर सकते हैं। तो क्या होगा? मोर इलास्टिक डिमांड हो जाएगा। ओके, तो आज के लिए इतना ही। ये मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का हमने कैरेक्टरिस्टिक डिस्कस किया। देखते रहिए, नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब करिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।